दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोविंदा साहब की कल्ट मूवी दूल्हे राजा के कुछ पर्टिकुलर बहुत ही हिलेरियस सीन्स की। ऐसे तो ये पूरी मूवी ही बहुत फनी थी और इस मूवी का एक एक मिनट बहुत एंजॉयबल है, बीट द इनिशियल पार्ट ऑफ द मूवी, बीट द मिडिल पार्ट जब कादर खान और गोविंदा के बीच काफी नोकझोंक चलती है, या फिर वो अल्टीमेट क्लाइमेक्स जो कि इतना अच्छा से शूट किया हुआ है कि कैसे गोविंदा सारी कंफ्यूजन क्रिएट करके मतलब गुंडों से छुड़ा लेते हैं और उनको ही फंसा देते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है इस क्लाइमेक्स सीन के बारे में कि पहले इस क्लाइमेक्स सीन को एक एक्शन सीन होना था विद अ लॉट ऑफ गन फाइट एंड ऑल। बट ये सीन जैसा कि गोविंदा साहब ने अपनी एक आपकी अदालत के एपिसोड में हमें बताया था कि उन्होंने खुद ही उस सीन को पूरा चेंज कर दिया था और बिना एक भी मतलब गन शॉट के पूरा क्लाइमेक्स ही एक कॉमेडिक वे में शूट करवा दिया था। और आज हम देखते हैं कि दैट इज वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमेक्सेस वी हैव सीन, मतलब इतने बढ़िया से कंफ्यूजन क्रिएट करके कैसे वो हंसाते हैं और विलेन लोग को फिर फंसा देते हैं। तो नेक्स्ट दो स्लाइड में हम लोग यही डिस्कस करेंगे उस मूवी के तीन बेस्ट सीन्स। अगेन इन इस मूवी के सारे सीन्स ही बहुत अच्छे हैं, बट ये पर्टिकुलर तीन सीन्स हमने हाईलाइट किए हैं जो कि और भी ज्यादा अच्छे थे। दोस्तों पहला सीन तो फिल्म की इनिशियल स्टार्टिंग का ही है, जिस समय गोविंदा अपने होम टाउन में गए रहते हैं और असरानी साहब का बहुत ही फनी रोल है जहाँ पे वो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर प्ले कर रहे हैं जो कि दुकानदारों से उनका मतलब हफ्ता वसूलते हैं और उनको उनके दुकान से सब चीजें खरीद लेते हैं बट पैसे नहीं देते हैं, बल्कि उनसे ही पैसा ले लेते हैं और वो टाइप की चीजें। और गोविंदा साहब से भी उनका पाला पड़ता है, थोड़ी सी नोकझोंक होती है। देन वो उनको सबक सिखाने का सोचते हैं और कैसे वो मतलब उनके कमिश्नर उनके बॉस की वाइफ बन के उनके घर में जाते हैं और एक बहुत ही मतलब फनी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। ये सीन आपने जरूर देखा होगा, मतलब ये वीडियो शूट करने का मतलब ही ये है कि आप लोग वापस ये सीन्स को खुद ही जाके देखें। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं, बिकॉज ये सीन्स ऐसे होते हैं जो कि आप जब देखते हैं तभी मजा आता है। सेकंड जो सीन था वो था जब वो कादर खान साहब विजू खोटे साहब को लेके गोविंदा के ढाबे को डिमोलिश कराने के लिए जाते हैं, लेकिन गोविंदा ने एक चक्री चला के वो लोग उनके ही बिल्डिंग के 2 फ्लोर को डैमेज करा देते हैं। और इसमें एक बहुत ही फनी डायलॉग था जब गोविंदा बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, मतलब म्युनिसिपल कमिश्नर को, कि आप इनके बिल्डिंग के लास्ट के 2 फ्लोर गिरा दें। जिस पर कादर खान साहब बोलते हैं कि नहीं, अगर लास्ट के 2 फ्लोर गिरा दोगे तो पूरी बिल्डिंग ही गिर जाएगी। तो काफी फनी सीन था ये। जॉनी लीवर का भी इसमें पार्ट था इस पर्टिकुलर सीन में, और पूरी फिल्म में तो खैर वो प्रेजेंट रहे ही हैं। तो ये सीन भी अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखें, बहुत ही फनी सीन है एंड आई एम श्योर आप लोग काफी इंजॉय भी करेंगे। फिल्म तो आपने देखी होगी बट ऐसे सीन्स को रिविजिट करने में पूरा दिन अच्छा हो जाता है। उसके बाद एक बहुत ही फनी सीन था जब गोविंदा साहब कादर खान के यहाँ से पैसे और उनके जेवरात चुरा के भागते हैं टू सबमिट इट टू द इनकम टैक्स कमिश्नर। और कादर खान साहब उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, और एक बार जब वो टैक्सी वाले को बोलते हैं कि गोविंदा का पीछा करना है तो वो खुद टैक्सी वाला चला जाता है। और जब ऑटो वाले को बोलते हैं उनका पीछा करना है तो ऑटो वाला खुद उनके पीछे मतलब गोविंदा साहब के पीछे भाग जाता है। ये बहुत ही फनी वियर्ड सीन था, जरूर आप लोगों ने देखा भी होगा। एंड जो लास्ट सीन है जो हमने डिस्कस किया है क्लाइमेक्स, मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमेक्सेस एवर सीन इन एनी कॉमेडी मूवी। जिस टाइप से कंफ्यूजन क्रिएट करके गोविंदा साहब कैसे प्रेम चोपड़ा और उनके भाई के बीच लड़ाई लगवा देते हैं, फिर जॉनी लीवर साहब का भी रोल आता है एंड इंस्टेड ऑफ उनको पैसे देने के बजाय वो खुद ही उनके पैसे वसूल करके आ जाते हैं। तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि जस्ट रिविजिट सम मेमोरीज ऑफ दुल्हे राजा, और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपका इन सब में से कौन सा फेवरेट गोविंदा साहब का सीन था इस मूवी से। सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छी कॉमेडी की थी, बीट कादर खान साहब, जॉनी लीवर साहब, गोविंदा खुद, और असरानी साहब का भी सेकंड हाफ में भी उनका एक छोटा सा सीन आया था, उसमें उन्होंने काफी फनी एक्ट किया था। मतलब पूरी फिल्म ही बहुत अच्छी थी। तो एक बार आप जरूर इस वीडियो को देखने के बाद आई वुड सजेस्ट कि दूल्हे राजा को रिविजिट करें। बहुत ही अच्छी कल्ट फिल्म थी ये, अभी भी आपके चेहरे पे स्माइल और हंसी ले आती है। सो इसके साथ लास्ट में वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।